सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। महाराज जी, मैं आईआईटी जेईई एस्पिरेंट हूँ। अभी कुछ दिनों पहले जब आईआईटी का रिजल्ट आया और जो बच्चे एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए तो कुछों ने आत्महत्या कर ली, कुछ डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि लोग एक ही बार में सफलता एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि सफलता के बाद का प्लान तो सबके पास है, लेकिन यदि असफल हो गए तो उससे कैसे डील करना है वो किसी को नहीं आता। तो यही मेरा प्रश्न है कि मैं भी आगे आईआईटी का एग्ज़ाम दूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो, यदि ना हो तो असफलता से कैसे डील करें और कैसे पॉजिटिव रहें। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आप यदि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें और लक्ष्य तक न पहुँच पाएँ तो इसे असफलता न माने। असफलता नहीं है, ये तो आप एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं और हमें मालूम है कि इसमें सीटें कम हैं और एप्लीकेंट ज़्यादा है। आईआईटी में कितने बच्चे बैठते हैं? माइक दो उसको। लगभग 20 से 22 लाख बच्चे बैठते हैं। 22 लाख? जी। सिलेक्शन कितने का होता है? कुछ हज़ारों बच्चों का। हजारों में कितने? 10-15 हज़ार का, मुश्किल से। एग्जैक्ट बताना चाहिए, इतना तो फिगर तुम्हारे पास होना चाहिए। कितने बच्चे होते हैं? 16 हाँ, सब मिलाकर पूरे देश में प्रति वर्ष आईआईटी में सिलेक्ट होने वाली संख्या मेरे ज्ञान के अनुसार 10,000 से अधिक है। जो भी हो, अब लाखों में 1,000 तो बहुत कम हुआ ना, तो बाकी को तो तय है कि सिलेक्ट होना ही नहीं है। तो हम उस श्रेणी में नहीं आ पाए, पर उस श्रेणी में नहीं आ पाए तो विफल हो गए, क्या मतलब? हमारे लिए और रास्ते तो खुले हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि बच्चों पर प्रेशर डालना कम करो। और सबसे पहले मैं तुमसे पूछता हूँ, आईआईटी करना क्यों चाहती हो? आगे जाके इंजीनियरिंग करनी है। फिर इंजीनियरिंग क्यों करना है? जॉब करनी है। जॉब करना। मुझे मालूम था ये उत्तर होगा। जॉब क्यों करना? जॉब क्यों करना? बोलो बेटा। आत्मनिर्भर होना, इंडिपेंडेंट होना है। जॉब इसलिए करना, आत्मनिर्भर करना। ये जो माइंडसेट बन गया है, इसने महान अनर्थ किया। ये बच्चों का ही नहीं, उनके अभिभावकों का। बेटा पढ़ ले, आईआईटी कर ले, तुम आईआईएम में निकल जा, सीए कर ले, ये कर ले, वो कर ले, जॉब 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 जॉब। अपने पैरों पर खड़े हो, सेल्फ डिपेंड हो। और इसमें फ्रीडम रहेगा, इधर से बोल रहे हैं, ये भी एक कंसेप्ट है। और इसमें भी सबसे ज्यादा माताएं होती है बच्चों की। ये अवधारणा गलत है। आप ऐसा करके अपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हो। बच्चों को आप योग्य और परिपक्व बनने की बात करो, उनकी योग्यता निखरे, उनमें परिपक्वता आए, ऐसा रास्ता बताओ। और जॉब क्यों करना? हमें व्यवसाय क्यों नहीं करना? ये तो अंग्रेजों की कुचाल थी, उन्हें बाबुओं की जरूरत थी, सो बाबू बनने वाली पढ़ाई उनने विकसित की, आज भी उसी में लग गए। और आईआईटी करके क्या कर रहे? जमोटो में जाके खाना बेच रहे, जो हमारा 12वीं पास लड़का कर लेगा। पर सारी क्रीम प्रतिभा को वो खींच रहे। बोलो, आज तो ऑर्गेनाइज तरीके से देखे तो एक आईआईटी करने वाला खोमचा का काम कर रहा, रिक्शा चलवा रहा। कौन सा महारत हासिल कर रहे भाई? ये बहुत गंभीर चिंतनीय विषय है।
जीवन का विज्ञान सीखना चाहिए, जिससे जीवन में स्थिरता आ सके और सुकून से अपनी जिंदगी जिया जा सके। इसलिए मैं तुम्हारे और तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे जैसे सभी बच्चों से कहता हूं, जॉब के लिए उसे ही जाना चाहिए जिनके घर में व्यापारिक पृष्ठभूमि का अभाव है, जिनका अपना अच्छा खासा व्यापार है। उन्हें जॉब करने की जरूरत क्या है, उन्हें जॉब देने की जरूरत है। और पढ़ाई करने के लिए भी किसी भी क्षेत्र में जाओ, आप पहले चुनो हमको किस क्षेत्र में जाना है। योग्यता का विकास होना चाहिए। आप लोग जहाँ जाते हो, मशीन बनना पड़ता है। 12-12 घंटे की कोचिंग, क्या करोगे आखिर? अपने दिमाग पर कितना प्रेशर, सब प्रकार का नुकसान, परिवार का, समाज का, व्यक्तिगत जीवन का। ये क्यों? माँ बाप को भी ये चीज ध्यान देना चाहिए। और आज ये परिणाम हुआ कि लोग कला गुणों को तो जानते ही नहीं। अब IIT के लिए तुमने तैयारी की, सिलेक्शन नहीं हुआ, आगे क्या करोगे? अब कुछ करने ही लायक नहीं बचे, थक गए। तब फिर बच्चे हारते हैं और तब फिर कई बच्चे अपनी जिंदगी से ही खिलवाड़ कर जाते हैं, तब सुसाइड करते हैं। और जब वो सुसाइड करते हैं तब माँ बाप आंसू बहाते हैं। प्रेशर फ्री होकर के पढ़ाई करो। अगर तुम्हें IIT करना है ना, IIT करो। मानता हूँ टफ प्रतियोगिता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना। दिमाग से बात निकाल दो कि मैं IITian बनूंगी तभी मेरा कैरियर होगा। दुनिया में बहुत से ऐसे हैं जो अंडर ग्रेजुएट हैं, ड्रॉप लिया है जिनने, समझ गए? और दुनिया में सारे बड़े बड़े IITian को पाल रहे हैं। बोलो, पता है तुम्हें बिल गेट्स कहाँ तक पढ़ा है? एलन मस्क कहाँ तक पढ़ा? पता है? गौतम अडानी कहाँ तक पढ़ा? पता है? जकरबर्ग कहाँ तक पढ़ा? पता है? हाँ बोलो। जी महाराज जी पता है। कोई ये सब क्या उच्च शिक्षा? नहीं, मोदी जी तो अलग है, ग्रेजुएट है। तो ये क्या है? कोई जरूरी नहीं कि मेरे पास डिग्री होगी तभी मेरी योग्यता निखरेगी। योग्यता तो अनुभव से निखरती। हम जैसे बिना पढ़े लिखे कहाँ अपनी जगह बनाए। देखो, हाँ, अरे बाबा, IIT वालों को संबोधन किया है हमने, उसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। महाराज आप अपने आप में यूनिवर्सिटी में हमने जाकर के उद्बोधन दिया, यूनिवर्सिटी में किताबें चल रही है, लेकिन हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो 10वीं हैं। अब बोलो। इसलिए मैं तो महाराज का संदेश आप लोगों को देना चाहता हूँ। हमारे महाराज आप लोगों को बहुत करुणाशील है। वे कहते हैं बच्चों को 70 से ज़्यादा नहीं लाना और 60 से कम नहीं लाना। यही बोलते हैं, अपने बने रहेंगे। बस इतना बच्चा करेगा तो तुम्हारे घर में रहेगा, नहीं घर में नहीं रह पाएगा बच्चा। बहुत गड़बड़ियां हैं, तो उसको विफलता मत मानो। और मैं ये नहीं कहता कि आप IIT में प्रिपरेशन मत करो, आप नीट क्वालिफाई मत करो, करो, प्रेशर में मत करो, टारगेट रखो। और कदाचित सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरी संभावना देखो, तीसरी देखो। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।